देखो बेशर्मो सुनो, के 2 बजे एक बहुत ज्यादा तादाद में भीड़ आती है और कई लोग उसमें कुचले गए, मारे गए। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी है इसमें? क्या हुआ ऐसा जो इतना सब कुछ बवाल हो गया, मौतें हो गई? शब्द नहीं। पहली बात तो सभी मृतक आत्माओं को भगवान स्वर्ग दे जी। और वीआईपी को, जितने वीआईपी आए थे उनको भी मौत दे, उनके भी परिवार कुचले जाए। ये क्या बोल रहे हैं आप? वीआईपीओ को? इन बेशर्मों को जब हमने मना किया था कि वीआईपी घाट मत बनाओ, वीआईपी एंट्री मत कराओ, तो क्यों वीआईपी एंट्री करवाया इन्होंने? चप्पलों से मारो वीआईपीओ को। क्यों वीआईपी एंट्री कराई गई? क्यों 11 पुल दे दी गई वीआईपी को? क्यों योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव प्रचार में थे जब इतनी बड़ी भीड़ हमारे इलाहाबाद में थी? हमारे हिंदू भाई दब गए, कुचल गए, बच्चे मर गए, पूरा परिवार बिखर गया उस कुंभ में, और आप सवाल करने आए हो हमसे? नहीं पंडित जी, लेकिन ये जो हुआ इसके पीछे कौन जिम्मेदार? शासन और प्रशासन। एक कलंक योगी आदित्यनाथ के माथे में लिख दिया गया है कि एक भगवाधारी मेला नहीं लगवा पाया। आग भी लग चुकी, भगदड़ भी, हानि सिर्फ हिंदुओं की हुई। बड़े बड़े प्रचार, ड्रोन, ये वो। आस्था हमारी गंगा से है, निर्मल जल से है, वहां के पाखंड से नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि आप वीआईपी एंट्री, वीआईपी घाट बंद करो। कौन वीआईपी मांगे गोद में? कौन वीआईपी? चलो मान लेते हैं, हम दो भाई, तुम कलेक्टर, हम किसान गरीब। माँ के सामने करो, दोनों क्या है? बराबर। माँ दोनों को बैठा एक साथ खाना खिलाएगी। वो है गंगा माँ। इन्होंने व्यापार बना दिया दलालों ने, बेशर्मों ने। तो एक तो हादसा है ना पंडित जी, ये तो एक हादसा है। ये हादसा नहीं है, ये प्रशासन की चूक है। तमाम वीडियो सोशल मीडिया में टहल रही है, लोग लड़ रहे थे। लोगों को एक माँ, बेटे ने अपनी माँ को नंग अवस्था में देखा। ओहो, अच्छा। कपड़े तक उसके छीन लिए गए। मैं ये तमाम सवाल कहता हूँ कि जब आप जान रहे हो कि इतनी पब्लिक हमारे बीच आएगी, देखो मेरा भी आदमी है, हम घर कैसे जाएंगे सर? औरतें रो रही हैं। रात में महाकुंभ पर जो त्रिवेणी घाट है, संगम घाट है, वहां पर जो भगदड़ मची है, उसके बाद जो खोया, यही चीज हमने कोरोना में देखा था। अच्छा। वही चीज हमने कल संगम में देखा। ये तमाम चीजें दिल दहलाने वाली है। और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार कौन है? कौन? ये देखा सवा पार्षद भी गाड़ी लेके घाट जा रहा है, वीआईपी लगातार भीड़ से गाड़ी जा रही है। इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी? पुल क्यों बंद कर दिए आपने? भीड़ को इकट्ठा क्यों किया आपने? योगी जी तो बोले 4 चौबंद है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है जनता की सेवा में। आप जब मर गए तब क्या प्रबंध लग गया? नहीं, पहले से लगा हुआ है, जब से कुंभ लगा है। नहीं, आप दिल्ली में थे। आप जिस दिन दौरे पे थे उसी वक्त आग लगी थी कि नहीं लगी थी? देखो, व्यापार मत करो, बेशर्मो, लीलापोती मत करो। एक मेला आजम खान ने लगवाया था, घूम घूम के देखा था। उस टाइम पे मेले का कोई मंत्री हुआ करता था, इस टाइम पता ही नहीं चल रहा मेले का मंत्री कौन है। लेकिन इसका तो जो बता रहे ना कि आज से पहले ऐसा कभी महाकुंभ नहीं हुआ। कहाँ ये इतना भगदड़ हुआ? वो रेलवे के स्टेशन के अंदर भगदड़ हुई 2013 के अंदर, तो भी आजम खां पे दोष बढ़ा गया था, जबकि रेलवे पैसा नहीं गलती थी। मतलब किसी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गलती थी, उसके बावजूद भी आजम खान ने माफी मांगी थी, लिख के सर्कुलर पत्र दिया था कि भाई ये जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, ये रेलवे पैसा की गलती थी। लेकिन
आज का मुख्यमंत्री देखो, आज का मुख्यमंत्री देखो, कुछ बोल रहा है? सेवा में लगे हुए ना। क्या सेवा में लगे हुए? बेशर्मी कर रहे हो दलालो। ऐसे से नहा रहे थे, ऐसे से नहा रहे थे, और वहां जनता रुदन में है, चीख में है। नहाने से भी आपत्ति है आपको? योगी जी कैसे भी नहाए, उससे आपका क्या? नहीं, संत को ऐसे नहीं नहाना चाहिए। संत क्यों, हम लोग संत कहते नहीं क्या? वो अपने आप को संत कहते हैं, और संतों को ऐसे नहाना चाहिए। देखिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, देखिए। देखो बेशर्मो, सुनो। देखो मेरी नानी बेहोश हो गई है, मेरे मामू ने उनके मुंह में हवा डाली थी, उसे इतिहास देना पड़ा है। उनकी सांस चली गई थी मेरी मदर की, क्या तुम वहाँ पे? आज वो डेड होती वहाँ पे। तो लेकिन पंडित जी ऐसे हाथ से सुनो, दिल्ली में ये अरेंजमेंट करा है योगीनाथ ने। सर में बाल तो है नहीं, उसमें दिमाग कहाँ से आएगा? ये जनता की बोल है। पैटमाई टकला बोलता था तो जनता बोली टकला है, दिमाग नहीं है इसके पास। ऐसे हाथ से तो होते आए हैं। नहीं, इसमें चूक है, ये वही चूक है। देखो दंगा उंगा में मामला हो तो पुलिस लग जाती है, छूट मिल जाती है, रास्ता खाली हो जाता है। वीआईपी एंट्री क्यों कराई गई? खूब तो वीआईपी की सुरक्षा में भी चूक ना होना। देखिए खुद तो क्यों एंट्री करा रहे हो भैया? जब इतनी भीड़ क्यों बुला रहे हो? अरे उनको भी तो स्नान करना है, सबको तो स्नान करना है। नहीं भाई नहीं, वीआईपी एंट्री नहीं हो। जब भीड़, देखो जनता से बड़ा वीआईपी कोई नहीं है दलालो, जनता से बड़ा वीआईपी कोई नहीं है। आम जनता अपने अपने घरों से इस पावन धरती पर स्नान करने आई थी। छोटे छोटे गरीब लोग, जिसके ये लोग वोट लेते हैं, वो वीआईपी है, और कोई वीआईपी नहीं। योगी जी ने बोला अफवाहें फैला रहे लोग, अफवाहों पे ये दलाल है, ये अपना काम कर नहीं पाया है, तो इसलिए बेवकूफी कर रहा है। इसको जिम्मेदारी लेनी हुई ना, तेरे साथ इसको इस्तीफा देना चाहिए। मेले में हुई इस मौतों के कारण से इसको इस्तीफा देना चाहिए। हम योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग करते हैं। मैं संत बाल योगी महाराज योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग करता हूं कि इस बड़ी पूरी घटना की जिम्मेदारी लेते हुए वो दिल्ली चुनाव प्रचार, उस वक्त वो दिल्ली में थे जब ये घटना हुई है। तो उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया ना कि मेरी नजरें वहां पर भी थी। नजरें क्या मतलब होता है बेशर्मो? आपको वहां होना चाहिए था। देखिए ये भीड़ कम करने का एक बहाना है। जितना कमाना था उतना कमा चुके हैं लगता है ये लोग। कौन कमा चुका है? सरकार ने। सरकार कहाँ से कमा रही है? अरे भाई सरकार ने ही तो रखा था कि हम इतना कमाएंगे। एक टेंट 11 से 18,000 का हो गया, हर चीज महंगी हो गई। क्या बात करते हो? ये पूरी तरह से लूट मचा के आस्था के नाम पे खेल करके तांडव मचाया गया है। मरने वाले पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। लेकिन ये गलत कह रहे हैं आप कि इसकी इसका जो टीकरा आप फोड़ रहे हैं वो सरकार पर, योगी जी पर फोड़ रहे हैं, वो गलत है। देखिए क्यों? अरे बता, मुख्यमंत्री मेरा बाप है। जो मुख्यमंत्री जो सरकार होगा जो प्रधानमंत्री, उसी को तो हम बोलेंगे, तेरे को बोलेंगे? पागल आदमी है क्या एकदम से? किसको बोलेंगे हम? हम तो सरकार को ही बोलेंगे ना कि भाई आप व्यवस्था करो। जब लगातार वीडियो चल रही है, लोग जानबूझ के थोड़ी कराएंगे योगी जी ऐसा। जब मैं कह रहा हूँ जब आधे से ज्यादा रास्ते तुम वीआईपी के लिए खोल दोगे, और मैं कह रहा हूँ एक तरफ से लाखों लोग गुजार रहे हो और एक तरफ से 1000-2000 को, सोच के देख लो, तो भीड़ इकट्ठा होगी तो हलचल तो होगी। असल में जो लाइव वहां पे देखा गया कि 2 औरतें सिवा टैंक में गिर गई। उसको बचाने के लिए कुछ लोगों ने उनको निकाला, पीछे से कुछ आवाजें आई कि अरे भागो भागो, और भगदड़ मच गई। एक के ऊपर एक चढ़ते चले गए लोग। ये वो आगे रियल जो आदमी पत्रकार था, उसकी वीडियो चल रही है, उसने बताया। मैं प्रयागराज में जिस दिन ये भगदड़ हुई उसी रात में ट्रेन में था। अच्छा, यानी आप बच गए, नहीं तो आपके साथ भी हादसा हो सकता था। मैं आपको बता दूं, इतनी भगदड़ थी कि 3 से 4 बार मुसलमान भाई ने मुझे घेर रखा था कि पंडित जी कुछ होना आपको। मुसलमान भाई ने आपको घेरा हुआ था कि पंडित जी आपको कुछ होना, आपको हम निकाल दें। क्या टोपी पहनी थी क्या उन लोगों ने? नहीं, हाँ बिल्कुल, डाली से समझ में आ जाता है कि मुस्लिम भाई हमारे हैं। और वो समय में बजाते हुए ट्रेन में बैठा के अपनी सीट छोड़ के हमको अपनी सीट दिए। सीट देकर उन्होंने हमको यहाँ दिल्ली तक पहुंचाया। अच्छा, सोच के देख लीजिए। और ये लोग उसी मुसलमान को कुंभ में बैन करते हैं। आज मुसलमानों ने गाड़ी लगा दी है कुंभ में,
घर पहुंचाने के लिए। इलाहाबाद का इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है, मौलाना पहुंच रहे पानी ले लेके शरणार्थियों को, और शरणार्थी वहां जाके रुक रहे हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं देख रहा। इसकी मुंह में तमाशा है योगी आदित्यनाथ के, भक्त लाल बेशरम, कटो के बटो को लो बट गए। लोग मुसलमान हिंदू एक होकर अपने दुखों में एक दूसरे को बांट रहे हैं, ये है मुसलमान। लेकिन ये जो हादसा हुआ पंडित जी, योगी जी ने बताया अपने इंटरव्यू में कि मोदी जी ने भी 3-4 बार खैरियत ली वहाँ लोग। मोदी जी योगी जी को हम नहीं जानते हैं, उन्होंने पूछा, उन्होंने ये दलाली बात करो बेशरमो, ये मोदी जी का मतलब, मोदी जी ने पूछा कि वहाँ क्या व्यवस्था है। मोदी जी कहते हो कि यात्रा उतरा बंद करो, जब तक बसंत पंचमी के बाद बसंत पंचमी तक कोई भी वीआईपी एंट्री अब कुंभ में नहीं होगी। नहीं मारते चप्पल मुंह ठीक कर देंगे। वीआईपी घाट कल से पब्लिक तोड़ना शुरू कर देगी। तो खाली जनता की आस्था है, वीआईपी की आस्था नहीं, कोई नहीं, ये लोग अपना बाद में नहाए, इनको कोई सुरक्षा नहीं मारना। जिसको जब मन होगा जब नहाएगा, आप थोड़ी रोकेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आम जनता की भीड़ में कोई नहीं नहाएगा, या हमारे सन्यासी नहाएंगे, आम जनता नहाएगी। आप लोग वीआईपी वाले कल्चर को अपनाना हो तो अपने घर जाओ। आस्था के नाम पे कोई वीआईपी नहीं बनेगा। इस वीआईपी चक्कर में कितने लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया है। हम कोई वीआईपी कल्चर को मानने वाले नहीं। हमारे आज प्रयाग की गंगा माँ रो रही है अपने 100 लोगों के मौत पे। इस दर्द को तुम नहीं समझ पाओगे। माँ गंगा ने बुलाया था, अल्लाह से बीत गई गंगा घाट में, अल्लाह से बीत गई गंगा घाट। तो पंडित जी इससे ज्यादा बीत गई गंगा घाट, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। अब वो रुदान, वो रोना, वो चीखना, वो चिल्लाना, वो कल्पना सोचो, उस वक्त का दौर का, उस वक्त की कल्पना देखो। बोलने का मन नहीं कर रहा है। इसके ये इतनी नाकामियां सरकार की है। सरकार की नाकामियां नहीं है, वो तो एक भीड़ आ गई थी ना। नहीं, सरकार ने थोड़ी भेजी थी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? तो लाखों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने। नहीं, देखो दलालों, बेशर्मी ना करो, नहीं भगा देंगे यहाँ से, अभी भगा देंगे। पंडित जी कड़वा सवाल करो तो भगा देंगे क्या? सबसे बड़ी बात यह कि तुम जो है 11 से अच्छा हम कह रहे हैं 500 के लिए 11 पुल, और लाखों के लिए 9 पुल, करोड़ों के लिए 9 पुल। पागल होगा ना क्या कि 4 पुल में वीआईपी करा दो, बाकी सबको दे दो, छोड़ दो। फाफामऊ साइड बहुत बड़ी जगह है हम लोगों की तरफ। फाफामऊ खूब इलाका है, वहीं पे बुनकर रहने की व्यवस्था करवा देते। पब्लिक को कहीं ना कहीं स्कूल पूरे खाली करवा के स्कूल में चुसवा देते। लेकिन योगी जी तो बता, योगी पूरा भीड़ कम काबू कर लेते। लेकिन योगी जी तो बता रहे हैं इतिहास में याद रखा जाएगा ये वाला आज ये कलंक याद रखा जाएगा, कलंक याद रखा जाएगा, लिखा जाएगा योगी के टकले के ये कलंक कि भगवाधारी ने ये मेला लगवाया था और इतने लोग मरे थे, लिखा जाएगा। आप अस्पतालों में लाशें बचाने वाले लोग नहीं मिल रहे। आप महाकुंभ गए थे, वहाँ क्या स्थिति थी? जो लूट है भाई, लूट। अच्छा, बाहरी पुलिस वाले रास्ता भी नहीं बता पा रहे हैं, धक्का में धक्का है, समझ रहे हैं ना आप? ट्रेनों से लेके बसों तक में बस वाला जाने को तैयार नहीं है। पहले से मेले के अंदर बस खड़ी लेकिन निकलने को तैयार नहीं है। ये लोग खुद भीड़ को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, दिखाने के लिए कि हमने इतनी भीड़ इकट्ठा की है, और उसकी सुरक्षा करना ये नहीं जान रहे। और आजम खां के टाइम में भीड़ का आवागमन जारी था, बसें लगी थी, आवागमन जारी था। 2013 में 4 करोड़ 38 लाख लोग नहाए थे, विश्व रिकॉर्ड बना था। विश्व रिकॉर्ड के एक साथ एक जगह पे इतना लोग नहाने वाले लोग। आपकी कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं, देखते हैं। एक महाराज है, नाम मेरे जहन से निकल रहा, उन्होंने कहा था कि जितने भी प्रशासन है वो सारा वीआईपीओ के लिए लगा हुआ है, जनता। बिल्कुल, आधे घंटे तक पुलिस थी ही नहीं वहां पे। पत्रकार बता रहा है, जो भी रिपोर्टिंग कर रहा है, पत्रकार तो मरते मरते बच गया। सब मिली भगत है, लीपा पोती की जा रही है, लेकिन हम लीपापोती होने देंगे नहीं। हम प्रयागराज जाएंगे और सच्चाई को सामने लाके मुकदमा करेंगे। इस्तीफा देना पड़ेगा, योगी मुकदमा करेंगे आप, इस्तीफा देना पड़ेगा। ये इन मौतों का कारण योगी आदित्यनाथ की प्रशासन है, योगी आदित्यनाथ है, जिम्मेदारी उसकी है, उसको जवाब देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। धन्यवाद। चलिए।